नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के चैनल में। और आज विषय जो है बजट आने वाली है, फरवरी को है, 1 तारीख को है। और मार्केट नॉर्मली 1 तारीख को बंद रहेगी, सैटरडे इस बार आया है। अब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बजट आते ही कुछ कुछ सेक्टर जो है वो बहुत याद आने लगते हैं, जिसमें से पीएसयू है, रेलवेज़ हैं, ड्रोन है, डिफेंस है ना। और बाकी कुछ कुछ सेक्टर हैं जिनमें गवर्नमेंट कुछ और भी सब्सिडीज़ या फैसिलिटीज़ बनानी चाहती है, तो जैसे एआई है। तो ऐसे ही आज हम लोग पीएसयू स्टॉक लेकर चर्चा करेंगे कि हम लोग को इसमें कहाँ 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 आने वाले दिनों में ट्रेड बनेगा या प्रॉफिट टेबल ट्रेड लेने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पहला जो चार्ट देख रहे हैं वो एमआरपीएल का है। और आप लोग जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों ने इस बीच में फेयर वैल्यू गैप के बारे में सुना है, या हम लोगों ने उस पर काफ़ी चर्चा की है। और हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेड हम लोगों के अपने टेलीग्राम चैनल में दिए हैं, आप लोगों ने उसे देखा भी होगा और इन्जॉय भी किया होगा। उसके टारगेट किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से उसमें प्रॉफिट बनती है, ये तो आप लोगों ने यहाँ जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन्होंने देखा होगा। अब बात आती है कि ट्रेड के लिए हम लोग जो जो स्टॉक यहाँ निकाले हैं, मैं जस्ट फटाफट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए एमआरपीएल में एक फेयर वैल्यू गैप बनी है। यहाँ पर आने वाले 3 दिनों में अगर आपको कहीं भी इस एरिया में रिवर्सल कैंडल मिला, रिवर्सल कैंडल मतलब समझिए कि कुछ इस तरीके का कैंडल मिला जहाँ नीचे रिजेक्शन साइन हो, है? मतलब जिसकी पूंछ लंबी सी हो, या एंगल्फिन कैंडल मिले कि पिछले कैंडल को वो भर दे, इस टाइप का अगर कोई कैंडल आपको वहाँ मिले, चाहे वो कलर कुछ भी हो, रेड हो, ग्रीन हो, रेड हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, उससे मत कलर से कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरीके का कोई रिवर्सल कैंडल इस चैनल के आसपास कहीं बनते मिले या इस एरिया में मिले, तो आप समझ लीजिए कि वो बाई सिग्नल है आपके लिए। और ये 121 के आसपास से लेकर ऊपर आपको टारगेट मिलेगा 135 तक मिनिमम। इतना आप पकड़ के चल सकते हैं कि ये मूव आपको मिलेगा। ठीक है, फिर है कि ये ऑयल ऑयल में क्या है, इसमें भी देखिए कि पिछले किसी दिनों से ये पहले तो एक डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद ये जो ट्रेंड है धीरे धीरे चेंज होने लगा, तो ये साइडवेज ट्रेंड में आ गया है। तो आप समझ सकते हैं साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि स्टॉक एक बार नीचे आती है और उसी रेंज में ऊपर नीचे मूव करना शुरू करती है। फिलहाल मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है कि इस ट्रेंड या इस चैनल का जो लो है वो 395 के आसपास है। और इस एरिया में कहीं आपको फिर से रिवर्सल कोई कैंडल मिले तो आपको कम से कम 441 का एक टारगेट मिलने वाला है। आप इन स्टॉक में अपने नज़र बना के रखें। अगर आप लोग टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो ये चार्ट मैं उसमें पोस्ट कर दूंगा। और फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ ONGC। इसमें भी देखिए कि पहले एक चैनल में ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, फिर उसके बाद वो सीधे अपोजिट साइड का ट्रेंड जो है इसने पकड़ लिया है। अब हम लोगों ने सेंट्रल जोन एरिया के बारे में भी वीडियो देखा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ इस वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए, आगे जाके पहले सेंट्रल जोन की वीडियो चैनल में देखें। रिवर्सल के नाम से मेरे चैनल में एक वीडियो मिलेगा। तो ये सेंट्रल जोन जो है इसका मतलब है कि इस एरिया में अगर आपको फिर से कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो है ये इस लेवल तक
जाने वाला है, और जिसमें से FBB जोन जो है ये इस एरिया तक आपको टारगेट मिल सकता है। मतलब अगर 252 के ऊपर ये अगर चलना शुरू करता है या सस्टेन करता है तो फिर ये ऊपर 261 और आगे जाके 273 तक का इसका टारगेट बनेगा। ठीक है, और उसके बाद PFC में आ जाते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे ये डाउन चैनल के अंदर जा रही है और इसमें काफ़ी सेलिंग है, मगर मैं इसको बता दूं कि इस एरिया में ये जो सेलिंग है बैक टू बैक क्या होता है, फेयर गैप के में क्या होता है कि कोई भी जो ट्रेड है वो कैंडल बैक टू बैक ये प्राइस टच होती होती जाती है। जहाँ यहाँ पे आपने देखा इसके बाद इस तरफ कोई कैंडल का रीटेस्ट का कुछ भी नहीं बना था, तो फिर ये मार्केट ऊपर गई और फिर इसने इस एरिया को तोड़ दिया। अभी इस एरिया में देखिए यहाँ तक तो बैक टू बैक चेक हुआ है, मतलब भाव जो है वो बार बार टेस्ट होती हुई आती है, मतलब पिछले प्राइस के साथ उसका अप डाउन का जो भी मूव है वो चेक होती होती आती है, मतलब 2 बार 3 बार वो प्राइस जो है रीटेस्ट होते होते ऊपर नीचे से आती है। यहाँ फिर से गैप बना, यहाँ कोई सेकंड कैंडल, मतलब इसके बाद कोई कैंडल नीचे नहीं आई है। तो मैं अगर इतना भी पकड़ लूँ तो इतना एरिया जो है फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है, मगर मार्केट अगर इस एरिया से लेके यहाँ तक 367 तक अगर नीचे आती है तो आपको ये अच्छा मौका मिलेगा कि इसका रिवर्स जो है 412 तक का आपको ये टारगेट ऊपर मिलेगा। अगर नीचे कहीं भी रिवर्सल कैंडल मिले तो आप वहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इस ट्रेड को ले सकते हैं। ये PFC का चार्ट है। ये उसके बाद हम लोग फिर से दूसरा देखेंगे, पावर ग्रिड है। ये भी आप देख रहे हैं ये डाउन चैनल में ही है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है ये, मगर ये जो ट्रेंड है इस तरीके से इस एरिया में फेयर गैप फिर से बना है। इसमें लोअर 274 तक का दिया जा रहा है, और अगर इस एरिया में आपको मिलती है तो बहुत बढ़िया, आपको यहाँ ऊपर 293 के आसपास इसकी टारगेट बनेगी। अगर आपको यहाँ नीचे कोई रिवर्सल कैंडल मिल जाता है तो ये ट्रेड आप लेना मत भूलें। अगर आपको अभी भी फेयर वैल्यू गैप के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल में और भी वीडियोस हैं, आप उनको पहले देखें और उसके बाद यहाँ आके चीज़ों को फिर से समझें। इसके बाद RCF है। RCF में देखिए कि यहाँ पे भी बहुत बड़ी फेयर वैल्यू गैप तैयार हुई है। आपको पता है स्ट्रक्चर तोड़ने से किस तरीके का ट्रेड मिलता है, वो वीडियो भी आप वहाँ देख लें। तो यहाँ आपको 2 से 5% का मूव का भी पोजीशन इस एरिया में मिल जाएगा। अगर आप देखें यहाँ उससे ज़्यादा ही है। मैं आपको कहूँगा कि इस एरिया में कहीं भी रिवर्सल कैंडल अगर बनती है 153 के ऊपर कहीं भी आपको ये मिले तो आप ऊपर यहाँ तक 162 तक का ट्रेड आपको मिल सकता है। हो सकता है कि वो इंट्राडे में मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये स्मॉल उज्जीवन फिनांस का चार्ट है, और इसमें भी आप देखेंगे तो ये डाउन चैनल मतलब चैनल के अंदर चल रही थी और यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बना है। अगर इस एरिया में कहीं आपको रिवर्सल कैंडल मिलता है, मतलब नीचे 88 के ऊपर कहीं रिवर्सल कैंडल आपको मिलता है तो ऊपर 94 तक का इसका टारगेट बनेगा। उसके बाद चलते हैं राइट्स में। ये सब मैं PSU सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट्स में खास उतना नहीं है, मगर ये डाउन चैनल जो नीचे जा रही है तो यहाँ आपको जो चैनल ब्रेक करने से ऊपर 2 से 5% का ट्रेड इस एरिया में कहीं भी दोनों तरफ मिल सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को मतलब इससे पहली बार इस चैनल में आए हैं तो पुराने वीडियो को थोड़ा आगे देखें, उसमें एडुकेशनल 3-4 वीडियो है जिसमें ये सब मतलब चीज़ें वहाँ क्लियर की हुई हैं। आपको यहाँ वो ट्रेड लेने में फ़ायदा होगा। फिर है यूको बैंक। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक लॉन्ग सपोर्ट इस एरिया में है जो 399 के आसपास है,
और जहाँ पे ये बंद हुई है यहाँ आसपास आपको अगर रिवर्सल ऊपर की तरफ कोई भी कैंडल मिलता है तो इसका फर्स्ट टारगेट ये 46 है और उसके ऊपर यहाँ 51 तक ये जा सकती है। और ये आने वाले 3 दिनों में इन चीज़ों में थोड़ा सा रुझान आपको देखने को मिलेगा और प्रॉफिट करने के लिए, अच्छे से ट्रेड करने के लिए मौका भी मिलेगा। यहाँ देखिए BEL में भी आपको यहाँ फेयर वैल्यू गैप एक नीचे एक ऊपर बनी है और इस एरिया का तो आप जानते हैं, अगर ये इस एरिया को तोड़ने वाली जो कैंडल बनेगी तो फिर इस एरिया में भी आपको ऊपर और नीचे 2 से 5% का ट्रेड करने का मौका मिलेगा। और ये फेयर वैल्यू गैप तो उसमें आ ही जाएगी बीच में। फिर है BPCL में भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी ये गैप बनी है और यहाँ नीचे रिवर्सल का जगह पे है। यहाँ से लेकर आपको ऊपर 274 तक का टारगेट खुला है, मिल सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल और मिलती है तो यहाँ से ही आप इसको ट्रेड को ले सकते हैं। 261 के ऊपर से लेके 274 तक का इसका टारगेट है। इसके बाद BEL में भी आप देख सकते हैं, मैंने सब PSU में जहाँ पे भी ट्रेड करने के मौके मिलेंगे वो मैंने निकाल रखा है। मैं बाकी सारे PSU आज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बाकी में बहुत जगह ट्रेड नहीं बनी है। ये जिसमें बनी है उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। अगर नीचे से कोई भी कैंडल आपको रिवर्सल मिले तो ये एरिया का ट्रेड आपका बनेगा। और आपको इसको मालूम है कि ये इस कैंडल के ऊपर नीचे के रेंज पे आपको 2 से 5% का टारगेट भी मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर आप पकड़ें तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको VML में अच्छा ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। कोचिन शिपयार्ड का भी देख लीजिए, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है नीचे 1362 और अगर ये 1400 के आसपास से रिवर्स करता है तो ऊपर यहाँ 1440 तक आ सकता है, मतलब यहाँ तक आने के चांसेस हैं। गेल में देख लीजिए, यहाँ पे भी नीचे रिवर्सल का मौका अगर 166 के यहाँ अगर बनती है तो ऊपर आपको 170 72 ये इंट्राडे में ही किसी दिन मिल जाएगी। आप सिर्फ इन चीज़ों को, इस जितने चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए तो आपको ट्रेड करने में इजी रहेगा। जैसे ये जो एरिया है, जैसे यहाँ फेयर वैल्यू गैप छूट गई है और मार्केट इसके ऊपर चल रहा है। अगर आप बाई चांस आपको नीचे कभी मौका मिल जाए इन 3 दिनों में तो यहाँ ट्रेड पकड़िए नीचे का अगर आता है तो। और अदरवाइज़ यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो ये सपोर्ट भी है फ़िलहाल के लिए टेम्पररी, तो ये ऊपर की तरफ आपको ट्रेड मिलेगा इस चैनल के टॉप तक, मतलब 50 तक। अब नेक्स्ट आते हैं इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग इंडिया में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनी है। रिवर्सल कोई भी कैंडल यहाँ नीचे 158 के आसपास कहीं मिल जाए तो आप ऊपर 168 मतलब 10 रुपये का टारगेट यहाँ पे भी आपका बन रहा है। ये गुजरात मिनरल है, इसमें भी आप देखिए फेयर वैल्यू गैप बनी है बहुत बढ़िया और ये काफ़ी लंबा है। अगर यहाँ पे भी इस एरिया से मतलब 279 मतलब 280 के आसपास कहीं आपको अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है तो ऊपर आपको यहाँ 305 तक का टारगेट बन रहा है। ये और एक ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंदुस्तान कॉपर में भी देखिए ये फेयर वैल्यू गैप बन रही है, इसको थोड़ा फॉलो कीजिए। अगर नीचे तक यहाँ मिलती है तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा ट्रेड मिल सकता है इसमें भी। NMDC में भी मैं बताऊंगा कि ये एक रिवर्सल जोन है। यहाँ जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा समझ लीजिए। होता क्या है कि ये जो सेंट्रल जोन के आसपास है, ये मार्केट जब ऊपर से यहाँ गिरी थी और यहाँ पे जो रिवर्स हो रही है तो यहाँ मेरे ख्याल से एक डबल बॉटम पैटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा है। अगर यहाँ W पैटर्न बनता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका अच्छा मूव आएगा। फर्स्ट टारगेट 71 है और सेकंड टारगेट 83 तक आपको इसके में NMDC में लंबा ट्रेड मिल सकता है।
मैंने यहाँ एक फॉल्स कैंडल बना के दिखाया कि अगर यहाँ एंगलफिन बना है तो यहाँ हैमर टाइप का कुछ बनना चाहिए या शूटिंग स्टार टाइप का कुछ बनना चाहिए, और उसके बाद आपको ये ट्रेड लेने को मिलेंगे। अभी ये फ़िलहाल नीचे की तरफ अगर आती है तो आप वेट कीजिए, यहाँ अगर डब्लू पैटर्न बनता है तो ये इस ट्रेड को आप ज़रूर पकड़ें। आने वाले 2-3 दिन में शायद ये पैटर्न बने और इसके बाद यहाँ मूव हो सकती है। अच्छा, फिर इसके बाद आईओसी है। आईओसी में देखिए यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना है, ऊपर 128 का टारगेट है, नीचे कहीं भी आपको रिवर्सल मिलता है 120 के आसपास तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हुडको में भी आपको ये देखने को मिलेगा। चार्ट में अपने टेलीग्राम पोस्ट में डाल दूंगा, और ये ज़्यादा बड़ा वीडियो होने के चांसेस हैं, इस वजह से मैं इसको जितना जल्दी हो सके कवर करूं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे ये जो सेल बनी है इतनी ही सप्लाई मुझे, मतलब ये जो अगर मैं इसको हटा दूं, इतनी जो सेल बनी है मुझे इतनी ही सप्लाई यहाँ रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आगे के दिन, आने वाले दिनों में कोल इंडिया आपको इस नीचे 357 तक नीचे मिल जाए, ठीक है। और ये एरिकॉन है, इसमें भी फेयर वैल्यू गैप बन रही है, और हो सकता है कि एक आध दिन अगर नीचे और आ जाए तो आपको यहाँ पे भी कम से कम 15-16 रुपये, नहीं कम से कम 20 रुपये का एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। ये मिश्रा में भी आप देखिए, मधानी में आपको यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप मिल रही है। मैं बार बार इन चीज़ों को नहीं बताना चाह रहा, मैं ये वीडियो में सब आपको दिखा दे रहा हूँ फटाफट से कि बाकी चार्ट में भी ऐसे करके बहुत जगह फेयर वैल्यू गैप बनी है। आप इसमें से ये जो चार्ट है, मैं एक बार धीरे से स्क्रॉल कर देता हूँ, इनमें से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चार्ट में इस तरीके का फेयर वैल्यू जो है देख लें कैसे इसको बनाते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे हमने जो चार्ट इसमें पोस्ट किए हैं, मतलब कर देंगे इसके, वो आप उसमें से ट्रेड कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, वैसे रोज़ तो ये अपडेट मैं दे ही दूँगा, मगर तब भी आप वहाँ ये चार्ट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं करते, आप आज के लिए इतना ही, और बजट में और ध्यान रखिए। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि और बाकी सेक्टर कवर करें, और ये वो सेक्टर है जहाँ ड्रोन या एआई और डिफेंस और जिस में रेलवे में बजट में जो जो स्टॉक में मूवमेंट आने वाली है, मैं उन सेक्टर के ऊपर और भी वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का।